नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदम अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी जी का। नमस्कार गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, हमारे जीवन में तमाम समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान भी हमारे पास होते हैं। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है तत्वों को लेकर। गुरु माँ, हमारे जीवन में तत्व बहुत महत्व रखते हैं, उनकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। मैं जानना चाहूँगी कि तत्वों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। देखिए आरजू जी, पहले तो मैं एक ये बता दूं कि तत्व आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि तत्वों का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो तत्व के विषय में सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे अगर हम भगवान शब्द, भगवान को हम भगवान कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि और ना नीर, यानी पांचों तत्वों से जो हमारे जो शरीर बना है इसको हम भगवान कहते हैं। और भगवान हम स्वयं भी हैं। अगर हमारे पांचों तत्व बैलेंस है तो हम भी भगवान के समान हैं। और हम देखा जाए तो प्रत्येक जीव भगवान ही है, क्योंकि अगर हम सारे तत्वों को और अपने जो हमारे, जैसा कि मैं पीछे बताती आ रही हूँ कि जो नोडल्स पॉइंट है उनमें जो देवी देवता हमारे 33 कोटि हमारे शरीर में वास करते हैं, उनको जागृत हम कर लेते हैं तो हम भगवान तुल्य हो जाते हैं। भगवान तुल्य होने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हो गए। भगवान एक हमारे को एक प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है कि हम उनके समान अपने आप को कैसे बनाएं। अब उनको बनाने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनको हम अपने जीवन में अपना कर हम भगवान के समान हो सकते हैं। अब इसके लिए बनने के लिए हमें सबसे पहला मार्ग है अध्यात्म। अब अध्यात्म में चलते हैं तो उनके लिए हमें सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले तो जो गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता, फिर स्कूली शिक्षक, इसके बाद जो हम जीवन में आगे करना चाहते हैं, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जिससे हम अपनी जीविका अर्न करने जा रहे हैं, उसके लिए जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं वह भी गुरु हुए। अब जब हमने सब कुछ गेन कर लिया, संस्कार माता पिता से लिए, स्कूली शिक्षा हो गई, आगे जीवन यापन करने के लिए हमने सब कुछ सीख लिया, चाहे हम कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना ही कुछ काम करते हैं, लेकिन अर्निंग सोर्स हमने बनाया। अब इसके बाद सब कुछ होने के बाद क्या हमारा जीवन का एक उद्देश्य ये नहीं है कि हम परमात्मा के मार्ग पर चल के जो हमने मनुष्य शरीर पाया है इसको भी सफल बनाए? तो इसको सफल बनाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब गुरु कैसा होता है? जो कि आपकी कड़ी को ईश्वर से जोड़ दे। अब ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। जब हमारा जन्म होता है तो हम सारी शक्तियों से भरपूर होते हैं, लेकिन उनको जागृत करने का मार्ग हमें गुरु दिखलाते हैं। जैसे हमारी शक्तियां जागृत होती हैं तो हम परमात्मा के तुल्य हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने भगवान शब्द बताया, फिर पांचों तत्व हमारे बैलेंस होना, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, वह वही 5 तत्वों का स्थान है जिनको हमें जागृत करके पांचों तत्वों को बैलेंस करना है। अब ये सबके एक समान नहीं होते। आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ हो जाता है, या जरा सा किसी की कोई सुन नहीं सकते, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा है। अगर किसी व्यक्ति में अग्नि तत्व ज़्यादा है तो वह सात्विक मार्ग पे कभी भी नहीं चल पाएगा। और यदि किसी में जल तत्व ज़्यादा है तो वह इतना इमोशनल हो जाएगा कि वो सात्विक मार्ग पर चलते चलते अपने जीवन यापन करने के लिए जो उसे इस समाज में रहकर जो हमें एक अग्नि तत्व की आवश्यकता है, यानी अग्नि तत्व क्या है? हमारा कर्म भी है और अग्नि तत्व हमारा गुस्सा भी है। अग्नि तत्व के विषय में मैं आगे बहुत सारे विस्तार से बताऊंगी कि अग्नि तत्व हमें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है। हम बात करें जल तत्व की। अगर जल तत्व है, व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा, उसको यूरिन से संबंधित रोग होते हैं, किडनी से संबंधित रोग होते हैं, उसको नज़ला, खांसी, जुकाम, निमोनिया,
हर समय बुखार जैसा शरीर उसका रहता है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में अगर जल तत्व की मात्रा अधिक है तो भी हम इस जीवन यापन करने में सफल नहीं हो पाते। अग्नि तत्व ज़्यादा है तो क्रोध के कारण नहीं कर पाते। और बाकी अगर हम जैसे धातु तत्व की अगर हम बात करें तो धातु तत्व भी अगर हमारे अंदर ज़्यादा है तो भी हम चाहे कितना ही अच्छा बोल लें, लेकिन हमारी वाणी से जो निकले हुए शब्द हैं वो सामने वाले व्यक्ति को तलवार की तरह चुभते हैं। तलवार मैंने इसलिए यहाँ शब्द लिया कि यहाँ धातु से संबंधित मैंने एक जो चुभने वाली चीज़ है उसको यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपको बताया है। तो तलवार की तरह चुभती है, चाहे वह व्यक्ति कितना ही अच्छा बोल दे, नहीं, उसके अंदर धातु तत्व की मात्रा ज़्यादा है। अब हम अगर वुड तत्व की बात करें तो यहाँ तत्व हमने एक तो लिए 5 तत्व जो हमने भगवान शब्द से लिए, लेकिन इसके अलावा पृथ्वी, जल, अग्नि, धातु, इस तरह से हम इन तत्वों का अपने शरीर में संतुलन बना के चलते हैं तो हमारा जीवन यापन बहुत ही अच्छे ढंग से चलता है। अब जहाँ इन्होंने तत्वों की बात की, तत्वों से हमारा जीवन कैसे चलता है, ये तो हमने अधिकता और न्यूनता बताई। अब हम बात करते हैं अगर किसी का अग्नि तत्व है और उसने अग्नि तत्व से संबंधित ही अपना कोई करियर चुन लिया तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में करियर में सफल नहीं हो सकता। या उसे जल तत्व से संबंधित कोई कार्य अपना चुन लिया, कोई व्यापार क्षेत्र लिया या कोई ऐसा काम सीख लिया, तो या अपना कोई ऐसा बिजनेस बना लिया जो जल तत्व से संबंधित है, तो वह कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का अग्नि तत्व उस जल तत्व को समाप्त कर देगा। अग्नि जल को समाप्त करती है, इसलिए उसका वह व्यापार नहीं चल पाएगा। तो यहाँ हमें देखना है कि हम तत्व के अनुसार कैसे अपना व्यापार चलाएं, कैसे अपने जीवन में व्यवहार बनाएं, ताकि लोग हमसे जुड़कर हमारा कम्युनिकेशन, आपस में तालमेल अच्छा बने और हमारे संबंध अच्छे बने। यहाँ हमारे तत्वों से जो है हमारे संबंध भी विशेष महत्व रखते हैं कि हम तत्वों के अनुसार कैसे अपने संबंधों को बनाते हैं। अब अगर हम अग्नि तत्व की जैसे बात की थी, अगर हमारे अंदर गुस्सा है, हम छोटी छोटी बात पर किसी के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, तो कोई भी हमसे संबंध अच्छा नहीं बनाएगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा जल तत्व वाले हैं, इमोशनल हैं, तो संबंध तो बनाएंगे, लेकिन वह व्यक्ति अपना फ़ायदा लेता जाएगा और हम नुकसान में जाते जाएंगे। तो इसलिए अधिकता और न्यूनता दोनों को अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो हमारा जीवन यापन बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। अग्नि तत्व है तो जल तत्व को अपने जीवन में धारण करो। आप धारण कैसे करते हैं? यदि मान लो आपका अग्नि तत्व है, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप जल तत्व से संबंधित कोई पदार्थ अपने पास रख सकते हैं। या प्रकृति इतनी हमारी विशाल है, इसमें जल तत्व से संबंधित बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। उन जड़ी बूटियों से आप अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मंत्रों की बात करूं, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करूं, तो इसमें जल तत्व से संबंधित अगर हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर का अग्नि तत्व जो है शांत हो जाता है। अग्नि तत्व को शांत करने के लिए जो हमारा इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस है, उसमें हमने एक मंत्र दिया है और एक मुद्रा दी है, जिससे आपका अग्नि तत्व शांत होता है और आप जल तत्व से जो है अपने शरीर के अग्नि तत्व से संबंधित रोगों को भी ठीक करते हैं और अग्नि तत्व से आने वाली जितनी भी आपके मार्ग में बाधाएं हैं उन सबको दूर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस इसलिए बताया है क्योंकि इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस जो है हमारा तत्वों के आधार पर है और इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस तत्वों के आधार पर हमारी सेंसेस को जागृत करता है। जब हमारी सेंसेस जागृत हो जाती है तो हमें पता है कि हमारे जीवन में हमें क्या आवश्यक है और क्या नहीं। हम उन्हीं के अनुसार यदि चलते हैं तो जीवन में बहुत ही सरलता से हमारे मार्ग खुलते चले जाते हैं और हम जीवन में, समाज में अपने अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं। अब तत्वों के अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने धातु तत्व बताया, अग्नि बताया, जल बताया। अब किसी का अगर वुड तत्व है, सिर्फ उसके वुड तत्व प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है जीवन में, तो उसको क्या करना चाहिए?
तो उसको अपने जीवन में जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों को यदि अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपका जीवन बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करने लग जाएगा। आप ग्रोथ करेंगे जीवन में, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका कोई भी मार्ग है। अब यहाँ मैं वुड तत्व को जल तत्व और पृथ्वी से क्यों जोड़ा? आप देखिए, एक पौधा जब सूख जाता है, अगर उसकी लकड़ी को आप अलग से निकाल के रख देते हैं किसी पौधे की, तो वह सूख जाएगा। अगर उसी को आप एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के अंदर जल दे के सींचते हैं तो वह ग्रोथ करता है, उसमें हरी हरी पत्तियाँ आती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। तो यहाँ हमें समझना है कि किस तत्व को कैसे ग्रो किया जाए। तो इसी तरह यदि अगर हमारा वुड तत्व है तो हम जल और पृथ्वी से इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का पृथ्वी तत्व है तो मटके में भरा जल पिए या मिट्टी के पात्र से बना हुआ भोजन खाए तो उसके जीवन में सुधार आ सकता है। जैसे आजकल तो बहुत है कि मिट्टी के तवे आ रहे हैं, मिट्टी की हंडियाँ आती हैं जिनके अंदर आप सब्जियां पका सकते हैं, या मिट्टी के बर्तन में जो भरा हुआ जल होता है, आप फ्रिज का जल छोड़ के, प्लास्टिक की बोतल का जल छोड़ के, मेटल के बोतल का जल छोड़ के, मेटल के बर्तन में जो भी कोई आप जल है उसको छोड़कर आप मिट्टी के पात्र का जल धारण करते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने तत्वों को जाने कैसे? तो तत्वों को अगर आप जानना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप दिशा धाम में आकर हमारे द्वारा अपनी डेट ऑफ बर्थ से हमारे से अपने तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन में ग्रो कर सकते हैं। अब तत्वों का महत्व जो है वो हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जैसे मैंने बताया, अधिकता और न्यूनता हमारे शरीर को भी डैमेज करती है। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं वो भी हमारे तत्वों के बैलेंस और अनबैलेंस के कारण ही होते हैं। यदि हम उनको बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारे शरीर के रोग हैं वो सही होते चले जाते हैं। अगर नहीं कर पाते, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा तत्व क्या है और हमारे अगर शरीर में रोग है तो ये किस कारण हो रहा है, तो हमें अगर कारण मालूम है तो हम अपने शरीर के रोगों का भी उपचार कर सकते हैं। अब जैसे हमने कम्युनिकेशन की बात करी, आपसी संबंध, आपसी तालमेल, बातचीत हमारी नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही है? तो हमें अगर तत्व को जान लिया, हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। अब धातु तत्व अगर हमारा है तो हमारा कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। हर व्यक्ति हमसे इरिटेट होगा, हमें कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, चाहे हम किसी के लिए कितना ही अच्छा क्यों ना बोल लें। तो इसके लिए हमें धातु तत्व को कम करने के लिए अग्नि तत्व का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ये तत्व बैलेंस हो जाता है और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बन जाता है। हमारे तालमेल, हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे बनने लगते हैं और हमारा जीवन अच्छे से चलने लगता है। तो यहाँ हमें देखना है कि कौन सा तत्व किसको कम कर रहा है या किसको बढ़ा रहा है। अगर इस तरह का ज्ञान आपको है तो आप जीवन में सफल हो। आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं अपने जीवन को के सारे कारणों को जानने के लिए। आप वास्तु सीखते हैं कि वास्तु से हम कैसे अपने घर का सुधार करें। तो इसी प्रकार तत्व ज्ञान भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखकर आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, चाहे वे शारीरिक रोग हों, चाहे मानसिक हों, या आपके जीवन में, समाज में जीवन यापन करने के या अर्निंग सोर्स को आगे बढ़ाने के कोई भी आपका कारण क्यों ना हो, उन सबको आप अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो है वास्तु का भी उतना ही महत्व है, एस्ट्रोलॉजी का भी उतना ही महत्व है और तत्वों का भी उतना ही महत्व है, मंत्रों का उतना। यानी अगर हम इस संसार में आए हैं तो इस प्रकृति में जो भी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उन सबका हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा महत्व सभी का होता है। बस हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान है, हम कर्म करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है, आप कर्म करते जा रहे हैं, आज किसी ने एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपको उपाय बता दिया, आपने वो कर लिया, किसी ने वास्तु बता दिया, आपने वो कर लिया, किसी ने और कुछ बता दिया, आपने वो कर लिया, यानी आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, तो वह सब जो है आपके निष्फल हो जाते हैं।
हाँ, अगर आपको ज्ञान है तो आपके सारे कार्य, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से करें, चाहे वास्तु से करें, या तत्व ज्ञान को जान के करें, या और भी किसी हीलिंग प्रोसेस से करते हैं, तो आप जो है जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये जो है मेरे अपने अनेक शिष्यों के अनुभव है। मेरा तो अपना है ही, लेकिन अनेक शिष्यों के भी अनुभव है। उन्हीं के अनुभवों से मैं इन थेरेपियों को जो है सफल मानती हूँ। देखिए, मुझे ज्ञान है, मुझे नहीं मालूम ये काम करता है या नहीं करता, लेकिन जब मैं उसके अनुसार आपके जीवन में बदलाव लाती हूँ या आपके जीवन में उसको अप्लाई करती हूँ, तो जो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, जो आप मुझे बताएंगे, उसी से मुझे लगता है कि ये थेरेपी अब यहाँ ठीक है। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों के द्वारा हमें अपने ज्ञान का प्रचार का जो रिजल्ट मिलता है, उसी से मालूम होता है कि हमारे जीवन में किस किस चीज़ का क्या क्या महत्व है। सबका जीवन एक सा नहीं चलता, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी नहीं होता, सब कुछ वास्तु के अनुसार भी नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर के वास्तु तो ठीक करा लेते हैं, लेकिन वास्तु किस तरह ठीक करा रहे हैं ये उन्हें ज्ञान नहीं है। अब यहाँ अगर आप तत्व का भी विशेष ध्यान रखते हैं और अपने बर्थ चार्ट में जो ग्रह कहाँ बैठा है उसके अनुसार यदि आप वास्तु कराते हैं, तो आपके जीवन में उस वास्तु का आपके जीवन में आपको लाभ मिलता है। बाकी तो आप कैसे ही किसी भी वास्तुकार ने आपको बता दिया कि यहाँ ये कर लो, इस कोने में आप यहाँ ये रख दो, या ईशान कोण में आप ये कर लो, या पूर्व की दिशा में आप ये रख दो, दक्षिण में ये कर लो, तो ऐसे करने के आप करते तो जाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। फिर आप परेशान होते हैं कि आखिर वास्तु से भी आपका कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में सभी का थोड़ा थोड़ा महत्व होता है। अब आपने सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन अपने कर्म आप नहीं कर रहे हैं उसके अनुसार, तो भी आपका जितना भी सब कुछ आपने सुधारा है वह सब जो है थोड़े टाइम के बाद निष्फल होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि हमें जीवन में सब कुछ देखना है। अगर हमें पास ज्ञान है सब तरीके से देखने का, तो हम जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको इस विषय में और भी ज़्यादा मार्गदर्शन करें। जी बिल्कुल, जैसे दर्शकों बताया गुरु माँ ने कि हमारे जीवन में तत्वों की क्या भूमिका है, तत्व हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन्स पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है जिस पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी समय का अभाव है तो वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडली जागरण। कुंडली जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडली शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडली शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।